से एक दो सवाल दे रखा है, मैं ये कराता हूँ, ये बताता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे तो एक इस तरह का सवाल किया था। ये एक मास है, ये एक मास है और ये एक मास है, ठीक है। और इधर से मान लो फोर्स लगाते हैं, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, इसको m3 ले लेते हैं। और यहाँ पे जो ये तो F है, फोर्स है, ये इन दोनों के बीच में जो लगता है T1 है, और यहाँ पे जो लगता है वो रोप मासलेस रोप के बीच में वो T2 है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकाला था हम लोगों ने, A का जो वैल्यू आया था वो आया था F/m, F/m, ठीक है। यहाँ पे जो F था, हम लोग ने जो फोर्स लगाया था यहाँ पे, ये तो फोर्स जो लग रहा वो है, और यहाँ पे मास जो ना टोटल मास लेते हैं, तो F/m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, फोर्स लगाएंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से तीनों मास मूव कर रहा है, तो तीनों मास का टोटल मास ले लेते हैं, और जब कॉमन एक्सेलरेशन होता है वो a आ जाता है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग जो है। अब T1 निकालना चाहते हैं तो हमने बताया था कि जो टेंशन निकालते हैं हम लोग, तो मास बिहाइंड द टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, मास बिहाइंड द टेंशन। जैसे T1 ले रहे हैं तो इसके पीछे कितना मास है, क्योंकि बॉडी तो इधर मूव कर रहा है, हमारा बॉडी इधर मूव कर रहा है ये, तो इसके पीछे कितना मास है, तो जितना मास है वो ले लेते हैं। हाँ, m2 प्लस m3 इंटू ए, ये T हो जाएगा, T1 हो जाएगा। लेकिन A का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं डायरेक्ट, तो यहाँ से A का वैल्यू F/m1 प्लस m2 प्लस m3 है, तो A को हटाकर हम लोग m2 m3 लिख देते हैं, और A को हटा के F/m1 प्लस m2 प्लस m3, ये भी एक फार्मूला होता है T1 का। तो ये हमारा T1 का फार्मूला हो गया। ऐसे हम लोग T1 निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर T2 निकालना चाहते हैं, T2 अगर निकालना चाहते हैं तो ये होगा m3a, है ना। T2 के पीछे जो मास है वो m3 मास है, और a एक्सेलरेशन हमारा, तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग डाल देंगे क्या चीज़, m3, और a की जगह पे ये डाल देते हैं F/, फिर m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। ये होता ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो होता ही है ये। तो ए फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। अब यहाँ पे मास कितना है, तो यहाँ फोर्स लग रहा है, इसके पीछे जितने भी मास है सबको ले लिया है, तो इसलिए सारा मास ले लिया प्लस करके, ठीक है ना। तो ये हमारा ए इज इक्वल टू F/m होता है, और ए जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम लोग यही वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके से फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया। ये जनरल हो गया कि अगर इस तरह का मास है तो ए कैसे निकालेंगे, T1 कैसे निकालेंगे। T1 का फॉर्मूला क्या है, T1 का फॉर्मूला है इसके पीछे के दो मास, ये पीछे के दो मास अपॉन टोटल मास इनटू F, ये जो फोर्स लग रहा है। ऐसे ही T2 निकालना है तो T2 के पीछे का जो मास है वो मास ले लिया, और ये F और टोटल मास ले लिया, F अपॉन टोटल मास A की जगह पे। ये तो हमारा इस तरह से था। इसी का जो दूसरा फिगर भी आता है वो ये आता है, ये एक हमारा मास है, एक दूसरा मास ये है, इससे दूसरा मास ये है, ठीक है ना। और ये एक तीसरा मास है, ठीक है ना। अब ये तीनों मास जो है ना, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये तीनों मास जो है ना कांटेक्ट में है। जैसे इसके बीच में रोप था ना, मासलेस रोप था, ये रोप था, रोप से कनेक्ट किया था। यहाँ पे रोप नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर हम लोग फोर्स लगाते इधर से,
यहाँ से फोर्स लगाते हैं ये वाला, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन सेम आएगा उसी तरह से F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। ये टोटल मास एक साथ ले लेंगे, A इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। अब लेकिन इसके बीच में क्या बताया कि ये पहला बॉडी ये दूसरा बॉडी, इसके बीच में एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे m1 और m2 के बीच में, फिर m2 और m3 के बीच में यहाँ पे एक एक्शन हो रहा होगा, उसका रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे हम लोग टेंशन दे रखा है, बात समझ में नहीं। तो यहाँ तो हम लोग टेंशन से दिखा रहे हैं, मगर यहाँ कांटेक्ट में बॉडी है, तो ये कांटेक्ट में है तो ये तो टेंशन नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्शन रिएक्शन होता है, इस इधर लगता है इधर भी लगता है, इधर भी फोर्स लगता है इधर भी फोर्स लगता है। कितनी बात समझ में आई। तो इसको हम लोग दिखाते हैं F से, फोर्स F1 F2 से, जैसे वहाँ T1 T2 दिखा रहे थे, यहाँ F1 F2 दिखाएंगे। कितनी बात सुन में। और F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, जो F1 यहाँ पे है तो इसके पीछे जितने मास है, तो M2 M3 मास है, M2 प्लस M3 मास है, और ये एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये है, तो m2 प्लस m3, और ये एक्सेलरेशन का तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कितनी बात सुनी। तो सेम ये f1 है, तो सेम यही चीज रिलेशन ये आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बॉडी जो है ना अगर सेपरेट हो तब टेंशन के नाम से आता है, और जो फॉर्मूला इसके लिए है वही फॉर्मूला इसके लिए भी है, लेकिन यहाँ पे बॉडी के बीच में गैप नहीं है, दो सभी बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे टेंशन तो नहीं देते, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे F1 F2 के नाम से देते हैं, जहाँ पे T1 T2 यहाँ पे बोलते थे, ऐसे ही यहाँ पे F1 F2 बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे F2 निकालना हो तो F2 का क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो F2 होगा इसका क्या फाइनल फार्मूला होगा, M3 F, हाँ राइट। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई। तो जो ये फॉर्मूला लग रहा है वही सेम फॉर्मूला लग रहा है, मगर यहाँ पे टेंशन के नाम से आता है T1 T2, यहाँ एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है F1 F2 के नाम से जानते हैं। कितनी बात समझ, सेम फॉर्मूला है। अगर जैसे हम लोग दो बॉडी का भी एक क्वेश्चन इसमें किया था, टू बॉडीज, ठीक है ना, दो बॉडी का भी हम लोगों ने किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी दो बॉडी का भी आता है कॉन्टेक्ट में, ठीक है ना, दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तो वो उसका भी आता है। कितनी बात समझ में आई। वहां पे जैसे टेंशन का फॉर्मूला आता है वैसे ही इसमें भी आ जाएगा। आगे चले, आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और हम लोग समझते हैं यहाँ पे, मिटा दे इसे। एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, और ये देखिए आपका पुराना एक फॉर्मूला है, ये एक हमारा पुली है, और इस पे जो है ना दोनों तरफ से मास हैंग कर रहा है, एक मास इधर हैंग कर रहा है M1, और इधर एक दूसरा मास हैंग कर रहा है M2। ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो M1G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, यहाँ पे जो है एक टेंशन काम करता है, ये टेंशन है, ये टेंशन इधर से ट्रांसफर होकर इधर जाता है, और ये टेंशन जो ना ऊपर की तरफ काम करता है, यहाँ पे M2G डाउनवर्ड काम करता है। इसका तो हम लोगों ने किया था। इसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए जो है कितना आता है हमारा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और ये जो टेंशन है इसका जो टेंशन का फॉर्मूला था 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M, हाँ ये टेंशन का फॉर्मूला था। कितनी बात समझ में, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या बताया कि मान लो ये जो पुली है एक इस तरह से सपोर्टिंग से हैंग कर रहा है, ये पुली जो है ना यहाँ से मान लिया हैंग कर रहा है,
ये तो नॉर्मल था। अगर ये पुली मान लो यहाँ से हैंग कर रहा है तो एक टेंशन जो ना यहाँ पे काम करेगा, एक टेंशन इस वाले में काम कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये डायरेक्ट अगर नहीं लटका हो, ये तो पहले पुली पे था, मगर अगर ये इस तरह से छत से लटकाते या किसी चीज से लटकाते हैं तो यहाँ पे एक टेंशन होगा। मैं इसको T1 ले लेता हूँ, और ये जो T1 होगा इस T के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये इसको हम लोग बताने जा रहे हैं। तो T1 जो होता है इट इज इक्वल टू 2T। ये जो टेंशन होगा, ये जो टेंशन है जो सीलिंग से या किसी चीज से सपोर्ट में है, तो यहाँ जो टेंशन होगा पुली और उसके बीच में, ये टेंशन इस वाले टेंशन का डबल होगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये टेंशन तो हमारा फॉर्मूला याद है, और ये वाला टेंशन पूछता तो ज़्यादा ये इसके डबल होता है, क्योंकि एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, दोनों मिला के इसके टेंशन T2 T1 के बराबर है। ठीक है ना? ये टेंशन मिला के ये इसका इक्विवेलेंट टेंशन आएगा। तो T1 जो ना 2T के बराबर है, और T1 जो है 2 तो ये है ही है, और T का वैल्यू कितना है, ये वाला यहाँ पे है, क्या है वैल्यू, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। कुछ बात समझ में आ रही है? ये वाला टेंशन कौन सा टेंशन है, ये इसके साथ जो सीलिंग के साथ अटैच है। पहले में हम लोगों ने नहीं कर रहे थे, ये सीलिंग वाला नहीं लेता, खाली पुली ले रहे थे हम लोग। ठीक है ना? अब हम लोग सिंगल लेते हैं। आगे चले, पहले देख लिए फिर इसको वो बनाइएगा, फिगर बनाइएगा। ये दे रखा, ये थोड़ा सा नया फिगर है, मैं समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, देखिए एक मास है m1, ये मास है m2। ठीक है, ये एक पुली है जो बीच में, हाँ बताइए कुछ कह रहे हैं? रख देते हैं, m1 कर लेते हैं, कोई सी बात नहीं, m1 कर लेते हैं इसको, m2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बताया कि ये जो मास है ये डायरेक्ट पुली पे नहीं है, इस वाले पुली से नहीं है, ये एक पुली है जो बीच में पहिए का व्हील टाइप के लगी हुई है, उसमें हैंग का हुक के थ्रू लगा हुआ है। ये जब हुक के थ्रू लगा रहेगा तो यहाँ पे जो एक टेंशन होगा ये हमारा होगा T1, ये भी T1 होगा, ये भी T1 होगा, और ये जो T1 जो ना इधर से ट्रांसफर होके इधर चला जाएगा, ये T1 हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में? मगर यहाँ पे जो T होगा
ये T2 होगा, ये वाला जो टेंशन होगा, क्योंकि इधर से भी लटका हुआ, इधर से भी लटका हुआ, तो इधर का T1, ये भी T1 है, ठीक है, ये दोनों तरफ से T1 है, ये पुली पे ट्रांसफर होकर T1 चला गया, लेकिन यहाँ पे है T2, और T2 जो होगा 2T1 के बराबर होगा। ये समझ में आता है कैसे हो गया? अभी हम लोगों ने पुली वाला दिखाया था कि यहाँ पे जो इस तरह से ये पुली पे दिखा रहे थे ना हम लोग, ये हमारा यहाँ पे T था, और यहाँ अगर ये इससे लगा होगा तो ये जो T जो है ना, T1 जो है ना 2T के बराबर होगा, है ना, इस तरह से दिखाया था। तो ऐसे इधर वाला T और इधर वाला T दोनों मिला के ये T1 के बराबर होगा, ऐसे ये T1 दोनों मिला के ये T2 के बराबर होंगे। कितनी बात समझ में? अब क्या बताया कि जब ये बॉडी मूव कर रहा हो, जब ये बॉडी मान लो मूव करेगा, तो यहाँ पे जितना एक्सेलरेशन होगा m2 में, जितना एक्सेलरेशन होगा m1 में उसका आधा एक्सेलरेशन होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि ये दो फोर्स से खींचा हुआ है, ये तो एक फोर्स से खींचा हुआ है, तो एक फोर्स से मूव कर रहा है, मगर यहाँ पे ये बॉडी जो नीचे जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं। देखिए ना, T1 T2 दोनों इसके मोशन के अपोजिट में लग रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो जिस मास पे एक टेंशन लग रहा है या एक तरह का फोर्स लग रहा है, उसमें जितना एक्सेलरेशन होता है उसका जो मास डबल स्ट्रिंग से अगर कनेक्ट होगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो हाफ होगा, क्योंकि वो डबल अपोजिट फोर्स से कांटेक्ट में लग रहा है उसमें। यहाँ पे चलते हैं, अब इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, इसका हमें ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन निकालना है कि इसका कितना एक्सेलरेशन है, इसका कितना एक्सेलरेशन। ठीक, आगे चलते हैं, तो हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। ये देखिए, ये जो टेंशन लग रहा है इसकी वजह से बॉडी इधर फ्रीली मूव कर रहा है, तो ये जो T1 है m2a के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये m1 जो नीचे की तरफ, यहाँ पे ग्रेविटी काम कर गया, m1g ये जब नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो इसमें से T2 माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो फॉर m2 के लिए हो गया, m2 के लिए हो गया ये वाला। फॉर m1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए m1g माइनस T2 इज इक्वल टू m1a। देखिए, जितना मास ग्रेविटेशनल पुलिंग लग रहा है उसमें से टेंशन ऑफ T2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसको माइनस कर दिए, जो बचेगा उतना नेट फोर्स इस मास पे लग रहा है। तो जो फोर्स लगता है उसकी वजह से मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन ले लिया। कितनी बात समझ में? आप बताए क्या कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दोनों में फर्क है। यहाँ पे जो है ये जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा ये a डैश ले लिया। आगे चले, ये T2 जो है ना, ये T1 से अगर कंपेयर करेंगे तो T2 जो है ना 2 ट्वाइस ऑफ T1 के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, m1g माइनस 2T1 लिख दिया, और ये जो ना m1 है, और ये a जो होगा इस वाले बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा इसके एक्सेलरेशन के कंपेयर में आधा होगा। कुछ बात समझ में आई? ये वाली बात ध्यान रखने की है कि जब भी कभी इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो ये जो मास जो नीचे मूव कर रहा है डबल टेंशन से, तो इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उसका हाफ इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2, सॉरी, हाँ, 2 का जो एक्सेलरेशन, जैसे इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उसका आधा करेंगे तो ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये इस वाले बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा इसके मुकाबले में।
और कम कितना होगा, आधा होगा। अब हम लोग यहाँ पे M2 के लिए कर रहे थे, सॉरी M1 के लिए कर रहे थे, तो यहाँ M1G में से T2 माइनस कर देंगे तो जो नेट फोर्स लगेगा M1A, A डैश ले लिया, ठीक है। और A डैश जो है वो इसके एक्सेलरेशन का आधा है, तो हमने A/2 से चेंज कर दिया और T2 को 2T1 के बराबर कर दिया। आगे चले, अब T1 की जगह पे हम लोग यहाँ से देखिए T1 जो है ना M2A के बराबर है, तो M1G -2 और T1 का जो वैल्यू है M2A कर दिया। कितनी बात समझ में आई, M1A/2, समझ में आ रही बात। T2 ट्वाइस ऑफ T1 के बराबर है, ये हमने बदल दिया। T1 जो है M2A के बराबर है, ये T1 जो है ना M2A के बराबर है। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो ये 2 से इधर से 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से, ये 2 नीचे है ना, इस 2 को हटाना है, तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2M1G -2 to the 4M2A, ठीक है, इज इक्वल टू M1A, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। आगे चले, अब ये A वाले टर्म को, एक्सेलरेशन वाले को एक तरफ ले चलते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये 2M1G इज इक्वल टू, इधर लेके आएंगे M1A प्लस 4M2A, ठीक है। यहाँ से A को कॉमन ले लेंगे तो M1 4M2 इज इक्वल टू इंटू A इज इक्वल टू 2M1G। A कॉमन ले लिया, और जब A कॉमन लेने के बाद जब A का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2M1G अपॉन M1 प्लस 4M2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है इसमें। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आए तभी, लेकिन ऐसे नॉलेज रहने चाहिए। और ये फॉर्मूला क्या है, देखिए 2M1G, तो M1 कौन सा मास है, ये मास जो लटका हुआ है M1G, ये तो M1G है ना, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2M1G जो लटका हुआ मास है उसका वेट का डबल कर दिया, ठीक है। और इसका M1 तो ऐसी है, और इसका M2 का 4 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स है, 4M2 के, तो ये पूरा एक्सेलरेशन आ गया। ये जो एक्सेलरेशन है इसका एक्सेलरेशन है, ये वाला A जो है ये M2 का एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, M1 का एक्सेलरेशन कितना होगा, A/2 होगा। यहाँ पे लिखा था ना, देखिए कि हाँ ये A डैश जो है, ये A डैश किसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है, मगर ये जो एक्सेलरेशन है इसके एक्सेलरेशन का आधा होता है, ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, तो फिर मैं कुछ बातें मैं बताता हूँ। ये A आ गया 2M1G अपन M1 प्लस M2, ये आ गया, ठीक है। इसका A आया है, इसका A का मतलब इस वाले बॉडी का एक्सेलरेशन आया हुआ है, तो हम लोग ये किसके लिए लिखे हैं, एक्सेलरेशन फॉर M2, ये है हमारा एक्सेलरेशन फॉर M2 के लिए, ठीक है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन फॉर M1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको मिटा के दिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ M1, M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये A/2 के बराबर होता है, ये A/2 के बराबर होता है। तो अगर हम लोग A का जो वैल्यू है ये हम लोग डालते हैं 2M1G अपॉन M1 प्लस 4M2, ये तो
ए का वैल्यू आ गया और ये 1/2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बात समझ में? और ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा m1g अपॉन m1 प्लस 4m2। ये इसका हो गया एक्सेलरेशन ए डैश, ये वाला इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है m1g m1 प्लस 4m2, और इसका एक्सेलरेशन इसी का डबल कर दिए 2 से, इसका जो है था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जो एक्सेलरेशन इसका होता है, इसका डबल होता है इसका एक्सेलरेशन जो बॉडी सरफेस पे होता है। जो हैंग किया हुआ मास है उसका जो एक्सेलरेशन है वो आधा होता है जो फ्लैट सरफेस पे एक्सेलरेशन होता है उसके कंपेयर में। कितनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे